हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी, मैंने बताया था कि हाउ टू बाय योर ड्रीम हाउस। अच्छा, उसमें कुछ जो बातें थी जो छूट गई थी मेरे से, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक दो जनों का फ़ोन आया था, भैया कि अगर लोन डबल हो रहा है 20 साल में तो हम क्या करें उसमें। तो सर देखो, अगर लोन 20 साल में डबल हो रहा है ना, तो आप ये चीज़ देखो कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है ना 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है, आप वो भी एक बार ज़रूर चेक करें, तो थोड़ा क्या आपको आइडिया लगेगा उससे। आज मेरा फेवरेट टॉपिक, प्लॉट वर्सेस फ्लैट। ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरा। इस वीडियो में वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको आज चालू करते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि भैया कि प्लॉट हमारे लिए बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट, न कि फ्लैट। तो देखो, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हुए चलूँगा। आपको क्या ठीक लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करके नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मात्र 60 रुपये में प्लॉट लेके आने वाला हूँ। मात्र 60 रुपये में प्लॉट लेके आने वाला हूँ। उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद संडे तक आ जाएगी, तो वीडियो उसको मिस मत करना। और फिलहाल आज का टॉपिक की बात करते हैं अपन। बस आपको एक गुड न्यूज़ देने की जरूरत है, आप रेडी रहना इसके लिए। तो दोस्तों, प्लॉट वर्सेस फ्लैट, छोटा सा आइडिया पकड़ते हैं। आज की तारीख में सबसे प्राइम लोकेशन शोभापुरा या मीरानगर। मैं मीरानगर पकड़ लेता हूँ। मीरानगर में आज अगर आप प्लॉट खरीदते हो 1000 स्क्वायर फीट का, तो पड़ता है आपको मोटा मोटा 55 लाख रुपए तक का, ठीक है। और मीरानगर में अगर आप फ्लैट खरीदते हो 2 BHK, तो वो भी आपको लगभग कितने के पड़ेगा। प्राइम लोकेशन ले ली मैंने, मीरानगर। प्लॉट की रेट मैंने बता दिया आपको। आगे लिख देता हूँ मैं प्लॉट, और ये आपका हो गया फ्लैट, ठीक है। तो प्लॉट और फ्लैट दोनों ही आपने 55 लाख में खरीदे हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज मानो कि 55 लाख में अगर आपने प्लॉट लिया 1000 स्क्वायर फीट, तो आज से 5 साल बाद इस प्लॉट की वैल्यू आप क्या मानते हो? कमेंट में जरूर बताना मुझे, क्योंकि देखो एक पीक पॉइंट आ चुका है मीरानगर में भी। अब रेट जो है ना 55 लाख, मतलब कि मैं 5500 रुपये रेट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 5500 रुपये रेट का मतलब आप ये मान के चलिए कि 5500 रुपये की रेट है, 5 साल बाद ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 6500। उससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना, क्योंकि उदयपुर में अभी बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, लोग वहाँ पे हैं, ठीक है। तो 100 रुपये मतलब 1000 रुपये बढ़ गए बीच में, है ना। मतलब जो प्लॉट आपने 5 साल पहले लिया था कितने में, 55 लाख में, वो 5 साल बाद आपका हो गया 65 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट भी आपने 55 लाख में लिया। सपोज मानो कि आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया और रेंट आ गया आपका 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। 15,000 मंथ का मतलब हो गया आपका, इंटू कर दो आप 12। 15,000 एक महीने का है, और 12 अगर आप करोगे तो मोटा मोटा आपका आएगा 1,80,000 रुपये, ठीक है। 1,80,000 रुपये आएगा। इसको आप गुना करते 5 साल में, तो मोटा मोटा आपका मोटा मोटा 9 लाख रुपये हो गया। हाँ, मोटा मोटा 9 लाख रुपये हो गया। फ्लैट की प्राइस थी आपके 55 लाख रुपए, 9 लाख रुपए आपने 5 साल में रेंट किया, ठीक है। रेंट निकाल लिया आपने, 9 लाख की प्राइस, 9 लाख का आपने रेंट निकाल लिया वहाँ से। अब आफ्टर 5 ईयर
आप सेम सिचुएशन में खड़े हो गए। जो सिचुएशन आपकी प्लॉट की थी वो सिचुएशन आपकी फ्लैट की भी हो गई। फ्लैट ने क्या किया कि आपको हर महीने पैसा दिया। दूसरी बात, अब आप 10 साल बाद जाओगे तो प्लॉट की वैल्यू आपकी मोटा अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 75 लाख हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सिटी पे जगह और भी पड़ी हुई है बाहर। वही अगर आप इसे रहे तो आपका मोटा जो रेंट हो गया वो हो गया 20 लाख के आसपास। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि 1,80,000 तो फर्स्ट ईयर का है ना। इसमें जब आप इंक्रीमेंट करोगे ना 10%, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट होते ही 10%, तो इस साल 1,80,000 था, तो नेक्स्ट ईयर आपका 18,000 और बढ़ जाएगा। फिर उसके आगे जैसे सपोज मान लो 2 लाख हो गया, मतलब 1,58,000 हो रहा है, उसका 10% 20,800 रुपये, तो हर साल 10% रेट तो बढ़ ही रहा है ना। तो अब आप मुझे बताओ, अब चलो ठीक है वो बात भी बाद में करते हैं। अब सपोज मानो कि आपने 10 साल बाद फ्लैट के रेंट के थ्रू आपने 20 लाख रुपये, ठीक है, और 55 लाख रुपए का आपका जो फ्लैट था वो फ्लैट अब, क्योंकि उस टाइम पे प्लॉट की रेट 7,500 रुपये हो चुकी है उस एरिया में, तो नॉर्मल इंसान प्लॉट तो खरीदेगा नहीं, वो करेगा फ्लैट खरीदेगा। और इस बंदे ने 10 साल बाद अगर फ्लैट बेचा, 10 साल बाद अगर ये भाई साहब फ्लैट बेचते हैं तो इन्होंने 55 लाख में लिया था, अगर अब ये 65 में या 70 में भी बेचते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नए फ्लैट 75 से 80 लाख के आसपास मिल रहे होंगे, और शायद हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल रहे होंगे। तो 20 लाख इन भाई साहब ने रेंट से कमा लिया और बाकी इससे भी कमा लिया। अगर अब इसमें आप 20 लाख रुपए ऐड करो तो 20 लाख अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो 85 लाख रुपए हो रहे हैं, जो कि प्लॉट के रेट से भी ज़्यादा है। अब आप नहीं समझ गए होंगे, आई थिंक, मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी। अगर फिर भी आपको लगता है तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, दिमाग में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि भैया बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा कि भैया आपने मीरानगर एरिया, क्योंकि सर मीरानगर, मुवाना, शोभागपुरा यही ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लैट और प्लॉट सेक्टर में भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सेक्टर में आप प्लॉट भी लोगे तो 6,000 रुपये से मांग रहे हैं और फ्लैट आपका 5,500 हो सकता है। किसी बिल्डिंग में कम होगा, शायद मैं नहीं गया हूँ, 4,000 या सब भी होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप देख लेना, मैंने बता दिया। सपोज मानो कि 20 साल पे अगर आप रखते हो प्लॉट को, अब चलो 20 ईयर पे आ जाता है। 20 ईयर में इस प्लॉट ने जो आपको रिटर्न दिया है, 55 लाख का प्लॉट था आपका, हो सकता है इसने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया हो। 1 करोड़ दे दिया हो इस फ्लैट इसने, और वही आपने फ्लैट लिया था 55 लाख में ना, तो 20 साल में लगभग आपका 40 लाख के आसपास, तो 35 से 40 लाख के आसपास तो आपका रेंट रेट ही हो जाएगा। चलो 35 लाख में 55 लाख में लिया आपने, इसमें जोड़ दो आप 35, ठीक है, 90 लाख। तो मुझे बताओ कि अगर आप फ्लैट लोगे तो आपको हर मंथ पैसा मिलता रहेगा, प्लॉट लोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ लोग होते हैं भैया किराए की ज़िंदगी में जिएंगे हम, तो किराए का पैसा आता रहेगा और हम खाते रहेंगे, तो ये उनके लिए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं भैया कि हमारा तो बजट इतना नहीं है 50-55 लाख रुपए का, तो इसकी स्थिति में हम क्या करें। देखो, जिसका बजट 50 लाख से नीचे है, प्लॉट खरीदने की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, प्लॉट या फ्लैट जो भी है, तो उनको फिर सिटी से बाहर खरीदना चाहिए, और सिटी से आउट सिटी कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपको 20 साल में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। सपोज मानो कि आपने 20 लाख में कोई प्लॉट खरीदा है, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू मोटा आप 60 से 70 लाख रुपये मान लीजिए,
या अगर अच्छा कुछ काम हो गया वहाँ पे तो हो सकता है कि 1 CR से भी ऊपर मिल जाए। तो ये आपके हाथ में है। अगर आपको डेली हर मंथ इनकम चाहिए तो आपको फ्लैट में जाना चाहिए। अगर आपको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ इन्वेस्ट करके रखना है, तो आपको प्लॉट में जाना चाहिए। फ्लैट आपको हर मंथ एक मिनिमम अमाउंट आपको कमा के देगा। प्लॉट आपको हर मंथ नहीं देगा, एक साथ देगा। सपोज मानो किसी की जॉब चली गई तो उस टाइम में आपका जो फ्लैट होगा या मकान भी होगा तो वो आपको कमा के देगा। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे आता था वो मैंने सिखाने की कोशिश करी है। अब आगे आप बताऊं कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। मुझे पता है कि फ्लैट का प्रचलन अभी अपने उदयपुर में इतना नहीं आया है। बाकी आप मुंबई, दिल्ली, जयपुर बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे तो लोग वहाँ फ्लैट में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्लैट में आपको सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है। और आजकल जो भी रेंट पे भी लेते रहो तो उनके लिए भी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आपको क्या लेना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको मेरे हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करी है। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और 60 रुपये का जो प्लॉट है जो मैं देने वाला हूँ उसके लिए वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये सब चीज़ें जो सिखा रहा हूँ इसका मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आगे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।